Hello everyone, my name is Patel Pinky and welcome back to our YouTube channel Way to Tech Knowledge। तो गाइस आज हम देखने वाले हैं सी टोकन के बारे में कि सी टोकन जो एक्चुअली है वो सी लैंग्वेज में है, सी प्रोग्राम में क्या यूज है। तो सी लैंग्वेज में जब हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो प्रोग्राम के हर लाइन में कुछ स्टेटमेंट होते हैं और हर स्टेटमेंट में कुछ वर्ड्स होते हैं। हर वर्ड का कुछ मतलब ही होता है। हम कुछ बोलते हैं तो कोई ना कोई वर्ड से ही बोलते हैं, अदरवाइज सामने वालों को पता कैसे चलेगा कि ये क्या बोल रहा है। ठीक है, तो हर हर चीजों का एक मतलब होता है, हर वर्ड का एक मीनिंग होता है। आसान शब्दों में कहूँ तो हम प्रोग्राम को कई छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड करके लिखते हैं। इनमें से सबसे छोटी यूनिट जो है वो टोकन है, उसको टोकन कहते हैं। तो टोकन सी लैंग्वेज की सबसे छोटी यूनिट है जो जो कि लैंग्वेज में किसी प्रोग्राम को बनाने के लिए सबसे ज़्यादा यूजफुल है। इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल, जब हम इंग्लिश में कोई सेंटेंस लिखते हैं तो वो सेंटेंस कई सारे वर्ड से मिलकर बना होता है और हर वर्ड का कुछ न कुछ मतलब होता है, तभी वो एक पूरा का पूरा सेंटेंस बनता है। ठीक है, तो जिस तरह हम बिना किसी वर्ड का यूज किए कोई सेंटेंस नहीं बना सकते, ठीक उसी तरह सी लैंग्वेज में भी हम बिना टोकन का यूज किए कोई प्रोग्राम नहीं बना सकते, क्योंकि टोकन सी लैंग्वेज की सबसे छोटी यूनिट्स है जो कि किसी प्रोग्राम को बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होता है। क्योंकि इसमें इसके जो टाइप्स है वो ज्यादा यूजफुल है, क्योंकि फर्स्ट इसमें है कीवर्ड्स है, कीवर्ड है, आइडेंटिफायर है, कांस्टेंट है, स्ट्रिंग है, स्पेशल सिंबल है एंड ऑपरेटर है। तो फर्स्ट जो कीवर्ड है उसमें यूज होता है इंटीजर कैरेक्टर। दैट मीन्स कि वहां पे रिजर्व कीवर्ड यहाँ पे दे दिए गए। रिजर्व कीवर्ड अगर आपको नहीं पता तो इसके पहले के ट्यूटोरियल में आप देख सकते हैं कि रिजर्व कीवर्ड जो है बहुत सारा है, तो जिनको हम कभी चेंज नहीं कर सकते, रिजर्व हो गया है। फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई एक मनुष्य है, उनका कोई जन्म होता है, तब उनको एक नाम दिया जाता है, तो वो क्या हो गया, एक फिक्स वैल्यू, रिजर्व हो गया वो नाम उनके लिए। अब कोई दूसरा आदमी आता है, अब वो नाम चेंज करना चाहते हैं, हम जब तक स्टडी करते हैं तब तक वही का वही नाम ही चालू रहता है। अब हम ऐसा बोल रहे हैं कि खाना खा लो, ईटिंग मीन्स कि खाना खा लो होता है, ईटिंग मीन्स कि खाना होता है, राइट। तो अब हम ऐसा बोलेंगे कि ड्रिंकिंग वाटर, तो उसका मतलब थोड़ी ना ऐसा हो जाएगा कि खाना खा लो। सबका अलग अलग मीनिंग दिया गया है, तो उसी मीनिंग का यूज करके हम सेंटेंस बनाते हैं, सी प्रोग्राम में प्रोग्राम बनाते हैं। तो कीवर्ड में इंटीजर है, कैरेक्टर है, इफ है, व्हाइल है, डू व्हाइल लूप है, जिनका वो रिजर्व हो गया, उनको हम कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। INT के जगह पे INTS लिख के हम यूज करना चाहें तो वो हम नहीं कर सकते हैं। देन है आइडेंटिफायर, तो उसमें है मार्क एंड अमाउंट। तो आइडेंटिफायर में क्या है कि फॉर एग्जाम्पल हमने ए नाम से एक वैल्यू बना दी, ए नाम से एक वेरिएबल क्रिएट कर दिया। अब हम वो जो है वो आइडेंटिफाई हो गया ए नाम से। फॉर एग्जाम्पल, एक लड़की का नाम पूजा है, तो उसको मैंने थोड़ी देर के लिए ए नाम दे दिया है, और बाजू में एक बॉयज को खड़ा किया है, उसका नाम दे दिया है, उसका नाम है राहुल, बस उसको हमने वैल्यू क्या दिया, बी। तो अब हम उनको कौन से नाम से जानेंगे, जब प्रोग्राम में यूज करेंगे तो ए और बी के नाम से जानेंगे, ना कि पूजा एंड राहुल के नाम से। ठीक है, तो वो क्या है, उनकी आइडेंटिटी है कि वो अब ए नाम से और बी नाम से जाने जाते हैं। देन है कांस्टेंट, तो ये एक फिक्स वैल्यू होती है। कांस्टेंट जो है फिक्स वैल्यू होती है जिसे हम चेंज नहीं कर सकते। वो दो टाइप्स में डिवाइड होते हैं, न्यूमेरिक एंड कैरेक्टर। न्यूमेरिक में क्या आ गया, इंटीजर आ गया, फ्लोट आ गया। तो अब इंटीजर में हमें पता है कि कौन सी वैल्यू, माइनस बिना के वैल्यू आती है, पॉइंट वाली वैल्यू नहीं आती इंटीजर में। देन उसके सामने फ्लोट है, तो फ्लोट में पॉइंट वाली और माइनस वाली वैल्यू भी यूज कर सकते हैं। देन है कैरेक्टर, जो कि कैरेक्टर को हम यूज करते हैं, तो कोई भी कैरेक्टर फॉर एग्जांपल सिंगल यूनिट में लेना है या फिर स्ट्रिंग में लेना है, इस टाइप का हमें कोई वर्ड लिखना है तो हम स्ट्रिंग में लिखते हैं, और सिर्फ अल्फाबेट का ए बी तो उसे सिंगल कोट के अंदर लिखते हैं, तो वो आगे कैरेक्टर के अंदर। देन है स्ट्रिंग, उसे हम डबल कोट में लिखते हैं, जो भी चीजें हम डबल कोटेशन में लिखते हैं उसे हम स्ट्रिंग कहते हैं। देन है स्पेशल सिंबल, स्पेशल सिंबल में अपने कीबोर्ड में जितने भी कीवर्ड है, जितने भी स्पेशल सिंबल है वो सारे के सारे स्पेशल सिंबल के अंदर आ जाती है। देन है ऑपरेटर, जिनकी एक टाइप से
प्लस है, माइनस है, प्लस प्लस है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, बहुत सारे टाइप्स है जिनका हम वन बाय वन इसे डिटेल में समझेंगे। फिलहाल हम इसको खाली इंट्रो देख लेते हैं। इंट्रो में इसको थोड़ा समझ लेते हैं, उसके बाद हम उससे अगर कोई टॉपिक्स, मान लीजिए ऑपरेटर जो है थोड़ा बड़ा टॉपिक है तो इसे हम बाद में समझेंगे। कांस्टेंट हमने इसके पहले के वीडियो में ले लिया है, तो आप उसको डिटेल में जाके पहले समझ लेना, ठीक है, तो आपको इसमें इजीली समझ में आ जाएगा। देन है व्हाट इज टोकन। तो टोकन क्या है वो हमने समझ लिया कि वन कैन डिफाइन टोकन इन सी एज द स्मॉलेस्ट individual elements in the program that is meaningful to the functioning of a compiler। तो ये एक स्मॉलेस्ट यूनिट है जिनका हम यहाँ पे सी लैंग्वेज में यूज करते हैं टोकन का। टोकन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट यूज्ड इन सी प्रोग्रामिंग। ये एक छोटे से एक हमने जो बोला कि ये छोटी छोटी सबसे छोटा यूनिट है जिनका हम यहाँ अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में से यूज करते हैं। In the C language, the following 6 type of token are available. First identifier, second keyword है, third one constant, fourth one operators, fifth one special character, sixth one string। तो इनका हम यहाँ पे यूज करते हैं वन बाय वन। फर्स्ट हम लेते हैं आइडेंटिफायर। तो अब आइडेंटिफायर क्या है? इच प्रोग्राम एलिमेंट इन अ सी प्रोग्राम इज कॉल्ड एन आइडेंटिफायर। An identifier is a variable that hold a value and store it in the memory। तो अब जो आइडेंटिफायर है, तो आप अपने डेली लाइफ में कई चीजें देखते होंगे, जैसे कि कार, मोबाइल, घर, आपके दोस्त जैसे रमेश, सुरेश एक्सेट्रा, इन सभी को आप एक अलग अलग नाम से जानते होंगे। एक बार सोचिए जरा, अगर उनका नाम न हो तो, उनका नाम ही ना हो तो आप उनके बारे में कैसे बात करेंगे? तो ऐसे में उनका नाम होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसी नाम को हम आइडेंटिफायर कहते हैं, ठीक है। आइडेंटिफायर के द्वारा हम सभी को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ये रमेश है, ये सुरेश है, ठीक है। तो सी लैंग्वेज में वेरिएबल, फंक्शन, एरे, स्ट्रक्चर एक्सेट्रा का नाम देने के लिए आइडेंटिफायर का यूज किया जाता है। आइडेंटिफायर जो है यूजर डिफाइंड होता है। यूजर डिफाइंड मतलब यूजर द्वारा डिफाइन किया हुआ नंबर, फॉर एग्जांपल वेरिएबल, फंक्शन, एरे, स्ट्रक्चर एक्सेट्रा का नाम किया होगा। अलग अलग नंबर में हमें इसे अलग अलग नाम से उसे हमने डिवाइड किया है। इनके नाम में सिर्फ अपर केस लेटर, लोअर केस लेटर, अंडरस्कोर और नंबर्स होते हैं, मगर दो आइडेंटिफायर्स का नाम एक जैसा नहीं हो सकता। साथ ही कीवर्ड का उपयोग हम आइडेंटिफायर के रूप में नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम कुछ रूल्स देख लेते हैं आइडेंटिफायर्स का। The identifiers should consist of alphabet from A to Z and A to Z, lower A to Z and upper A to Z। आइडेंटिफायर का पहला अक्षर अल्फाबेट और अंडरस्कोर ही होगा। इसमें केवल अपर केस लेटर एंड लोअर केस लेटर, अंडरस्कोर और नंबर्स का यूज किया जाता है। It may contain numerical number from 0 to 9। तो यहाँ पे हम 0 से 9 तक के नंबर यहाँ पे यूज कर सकते हैं, बट उससे पहले हमें कोई भी हमें आइडेंटिफायर डिफाइन कर, उससे पहले अंडरस्कोर भी लिखना जरूरी है। आइडेंटिफायर के नाम में व्हाइट स्पेस नहीं होना चाहिए, बीच में स्पेस नहीं रखना है, कंटिन्यू रखना है यूजिंग अंडरस्कोर। आइडेंटिफायर की लंबाई 31 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं हो सकती। जब कोई आप आइडेंटिफाई करें तो 31 कैरेक्टर के अंदर ही रखना है, उससे ज्यादा नहीं रखना है। देन the starting character of an identifier must always be a letter, for example variable, function, label etc। तो आइडेंटिफायर्स कभी भी नंबर से शुरू नहीं होता है। कोई भी एक मीनिंगफुल होना चाहिए कि हमें कुछ पता चले। अगर आज कल उठ के कोई दूसरा प्रोग्रामर हमारा प्रोजेक्ट देख रहा है तो उसे पता चलना चाहिए आइडेंटिफायर है किसके लिए, ठीक है। देन है कीवर्ड। तो कीवर्ड क्या है? कीवर्ड आर words meaningful has already been defined by the computer। They are predefined words in the compiler, C compiler। Each keyword is meant or performed to specify function in a C program। Keywords are case sensitive and are written in lower case। The C language has 32 keywords। अब कीवर्ड जो है C लैंग्वेज में जब हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो प्रोग्राम में हर लाइन में कुछ वर्ड होता है और हर वर्ड का कुछ मतलब होता है।
तो ऐसे वर्ड जो पहले से डिफाइन है उसे कीवर्ड या रिजर्व वर्ड या प्रीडिफाइंड वर्ड कहते हैं। इसके पहले के वीडियो में अभी आपको बोला कि कीवर्ड आप देख सकते हैं, बहुत सारे 32 कीवर्ड है, तो उनको अलग अलग कीवर्ड्स में डिफाइन किया गया है। इनका अपना एक अलग ही महत्व और विशेषताएं होती है, अलग अलग मीनिंग होते हैं। जो कि कीवर्ड प्रीडिफाइन या रिजर्व होते हैं, इसका उपयोग किसी वेरिएबल के नाम के रूप में नहीं किया जा सकता। अगर हम किसी कीवर्ड का यूज किसी वेरिएबल के नाम में यूज करते हैं तो इसका मतलब हम उस कीवर्ड की मीनिंग बदल रहे हैं, जो कि सी लैंग्वेज में अलाउ नहीं है। हर कीवर्ड का एक निश्चित अर्थ है, मतलब कि यहाँ पे पहले से डिफाइन किया गया है कि इसका मतलब ये है, और हर मीनिंग का अर्थ बदला नहीं जा सकता, मतलब कि उनके जो अलग से ही मीनिंग है। फॉर एग्जाम्पल इंटीजर है तो इंटीजर का अलग ही मतलब है, उसमें ये जो न्यूमेरिक डेटा है वही डिफाइन किया जाता है, तो वो हम अपने आप से बदल नहीं सकते। ठीक है, तो सभी कीवर्ड का जो मीनिंग है कंपाइलर को पहले से पता होता है, इसलिए कंपाइलर को अलग से इन कीवर्ड का नाम बताने की जरूरत नहीं होती है। सी लैंग्वेज में कुछ 32 कीवर्ड हैं जो कि हम जो सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये रहा जो 32 कीवर्ड है, इनका सपोर्ट किया जाए कीवर्ड के रूप में लोअर केस में ही लिखते हैं। कीवर्ड जो है उसको हम लोअर केस में ही लिखते हैं, तो आप इसे ध्यान से देख लीजिए कितने सारे कीवर्ड है। ब्रेक है, कैश है, कैरेक्टर है, कंटिन्यू, डू, डिफॉल्ट, कॉन्स्ट, ये सारे कीवर्ड है जिनका हम यूज करते हैं। ठीक है, थर्ड है कॉन्स्ट। अब कॉन्स्ट का क्या यूज है, तो कॉन्स्ट जो है एक const is a fixed value that cannot be altered during the execution of a program. C constant can be classified into two categories. Okay, अब constant क्या है, तो ये फिक्स वैल्यू है जिसे हम ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन इसे चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल मैंने a इक्वल टू 10 वैल्यू दे दी, जब हम प्रोग्राम रन कर रहे हैं तब हम उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ठीक है, तो प्राइमरी क्या है, प्राइमरी कांस्टेंट इज अगेन डिवाइडेड इनटू दिस थ्री टाइप। उसको थ्री टाइप में डिवाइड किया गया है, न्यूमेरिक, कैरेक्टर एंड लॉजिकल। मैंने आपको इसके पहले ही बताया कि जो कांस्टेंट है वो न्यूमेरिक, कैरेक्टर में डिफाइन किया गया है। तो न्यूमेरिक जो है वो सब डिवाइडेड इनटू टू टाइप, इंटीजर एंड फ्लोट। अब हमको पता है इंटीजर में क्या 0 to 9 एंड फ्लोट में पॉइंट वाली वैल्यू और माइनस वाली यूज करते हैं। देन कैरेक्टर इज सब डिवाइडेड इनटू टू टाइप, सिंगल कैरेक्टर एंड स्ट्रिंग। अब सिंगल कैरेक्टर क्या है, उसको हम सिंगल कोट के अंदर जो भी लिखते हैं, मतलब कि ए बी सी, एक कैरेक्टर एक टाइप का एक बाइट का होता है, इसलिए हम एक ही बाइट में ए लिख दिया, बी लिख दिया। हेलो है तो उसको हमने पहले एच लिखा, उसको सिंगल कोट में ई एल एल ओ एक एक करके लिखा, वो सिंगल कैरेक्टर में आ गया। देन कोई भी एक स्ट्रिंग लिख रहे हैं, मान लीजिए हमने ये न्यूमेरिक लिखा है तो उसको डबल कोटेशन में कर देंगे तो वो स्ट्रिंग हो गया। देन स्ट्रिंग के अंदर हम जो भी डेटा लिखते हैं वो डबल कोटेशन के अंदर लिखना है। ठीक है, देन सेकेंडरी, द सेकेंडरी कांस्टेंट इज डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग टाइप्स। उसे हमने अलग अलग डिवाइडेड में अलग अलग टाइप्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट है एरे, स्ट्रक्चर, यूनियन, पॉइंटर एंड इनम। तो ये जो है अलग अलग यूनिट्स में डिवाइड किए गए, तो इसके बारे में हम डीपली इंट्रो करेंगे, डीपली पढ़ेंगे, पर इसको नेक्स्ट यूनिट में हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में इसको पढ़ेंगे, बस डिटेल में पढ़ेंगे। देन है ऑपरेटर। ऑपरेटर आर सिंबल दैट प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन। ऑपरेटर आर टूल्स दैट कैन अल्टर डेटा एंड वेरिएबल वैल्यूज। मैथ्स में आपने बहुत सारे ऑपरेटर के बारे में पढ़ा हुआ है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि 2 + 4, इसमें 2 और 4 ऑपेंड्स है या डेटा कहते हैं, ये जो वैल्यू है, मान लीजिए 2 और 4 वैल्यू है, और प्लस को हम ऑपरेटर कहते हैं। तो ऑपरेटर बेसिकली कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, जो कि प्लस जो है उसका काम क्या है, दोनों को जोड़ना। ठीक है, तो जो ऑपरेटर परफॉर्म करता है उसके लिए ऑपरेटर को कुछ डेटा या ऑपरेंड्स की जरूरत होती है, मतलब कि वैल्यू की जरूरत होती है। बिना ऑपरेंड्स के ऑपरेटर अपना कोई काम नहीं कर सकता। सी लैंग्वेज में भी
सी लैंग्वेज में भी ऑपरेटर ऐसे ही कुछ सिंबल होते हैं जिसकी मदद से, जिसका यूज हम कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ऑपरेटर जितने ऑपरेंड्स पर काम करते हैं, जिसकी संख्या के आधार पर डिपेंड है, मतलब वैल्यू पे डिपेंड है कि उसको कैसे कैसे यूज करना है। उसे दो टाइप में डिवाइड किया है, यूनरी एंड बाइनरी ऑपरेटर। तो बाइनरी के अंदर जो है ऑपरेटर जिनको हम परफॉर्म करने के लिए केवल एक ही ऑपरेंड्स की जरूरत होती है, a इक्वल टू 10, वो क्या होगा, इज इक्वल टू जो है वो भी एक ऑपरेटर ही है। ठीक है, तो इसे हमने अलग अलग टाइप्स में डिवाइड किया गया। ऑपरेटर आर क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग 8 टाइप्स। उसको 8 टाइप्स में डिवाइड किया गया। फर्स्ट है अरिथमेटिक ऑपरेटर, सेकंड है रिलेशनल ऑपरेटर, थर्ड वन लॉजिकल ऑपरेटर, फोर्थ वन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, फिफ्थ वन असाइनमेंट ऑपरेटर, सिक्स वन बिटवाइज ऑपरेटर एंड सेवन कंडीशनल ऑपरेटर, लास्ट है स्पेशल ऑपरेटर। ठीक है, तो इन सभी का अलग अलग यूज है जिनको हम डिटेल में नेक्स्ट ट्यूटोरियल में पढ़ेंगे। ठीक है, देन आता है स्पेशल कैरेक्टर। अब स्पेशल कैरेक्टर क्या है, तो स्पेशल कैरेक्टर जो है ऑल द कैरेक्टर अदर देन ए टू जेड लोअर केस, ए टू जेड अपर केस एंड 0 to 9 आर स्पेशल कैरेक्टर। सारे के सारे स्पेशल कैरेक्टर है। फॉर एग्जाम्पल कर्ली ब्रेसेस, कॉमा, एट द रेट, हैशटैग, ये सारी जो है स्पेशल कैरेक्टर है। सी लैंग्वेज में कुछ स्पेशल सिंबल का यूज किया जाता है जिसका अपना एक कुछ अलग ही मीनिंग होता है तथा जिनका किसी और दूसरे उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल स्पेशल सिंबल का उपयोग सी लैंग्वेज में किया जाता है जिनका अपना एक विशेष अर्थ है। ठीक है, हमें पता है कि क्या है, ब्रैकेट्स है, पैरेंथेसिस है, कर्ली ब्रेसेस है, कॉमा है, सेमीकोलन है, असाइनमेंट ऑपरेटर दैट मींस इक्वल टू है, हैशटैग है जो प्रीड प्रोसेसर का काम करता है। तो ये सब के बारे में हमें थोड़ा बहुत नॉलेज होगा। जितने भी स्पेशल सिंबल है वो सभी के सभी इसमें आ जाते हैं। ठीक है, देन है a character data type consume 8 byte of memory, which meaning that one can store anything in character whole ASCII value is between minus 127 and 127. So it can hold any of the 256 different possible value. इसमें बहुत सारी वैल्यूज होती हैं जिनका हम यूज करते हैं स्पेशल सिंबल के अंदर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है, स्ट्रिंग है, बाकी रह गया। तो स्ट्रिंग कैरेक्टर का एक एरे है जो कि नल वैल्यू कैरेक्टर के साथ खत्म होता है। अ स्ट्रिंग इज अ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर दैट शुड बी एनक्लोज्ड इन डबल कोटेशन। तो स्ट्रिंग जो है वो क्लोज होता है, हमें स्टार्टिंग एंड क्लोज दोनों के दोनों डबल कोटेशन के अंदर करना है। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रिंग में हमने जो भी लिखा वो डबल कोटेशन के अंदर लिखा, मैंने अपना नाम लिखा वो भी डबल कोटेशन के अंदर। ठीक है, तो जो भी हम डबल कोटेशन के अंदर लिखते हैं उसे क्या कहते हैं, स्ट्रिंग। ठीक है, तो इतना ही है सी टोकन के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में वन बाय वन, जिस हमें ऑपरेटर के बारे में डिस्कस करना है और भी बहुत सारी वेरिएबल है उनके बारे में डिस्कस करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में और ज़्यादा उसके डीपली नॉलेज के साथ। ठीक है, ऑल द बेस्ट, बाय।